हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु तो डायरीज। फ्रेंड्स, आपने चॉकलेट, टफल, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, वनीला बहुत सारे फ्लेवर्स के केक खाए होंगे। बट आज मेरे पास आया है एक 250 ग्राम यानी कि पाव भर लोटस बिस्कॉफ केक का ऑर्डर। और ये केक का ऑर्डर मुझे पहली बार आया है। इस फ्लेवर का केक ही मैं अपने चैनल पर पहली बार बना रही हूँ। तो सारी जानकारी इस वीडियो से रिलेटेड इस छोटू से केक को बनाने की मैं दूंगी। और वाकई में फ्रेंड्स, ये केक ना गजब का बना, इतना गजब का कि कस्टमर ने मुझे 2 kg का लोटस बिस्कॉफ का ही ऑर्डर दे डाला। और उसकी वीडियो भी मैं जल्द शेयर करूंगी जैसे ही वो बनाऊंगी। तो आज हम बहुत ही अमेजिंग सा ये मेजरमेंट के साथ लोटस बिस्कॉफ केक बनाएंगे। तो देखिए, जब भी आपको पाव भर केक का ऑर्डर आता है ना, आपको सबसे पहले उसका बोर्ड और बर्तन सेलेक्ट करना होता है। तो मेरा ये जो बोर्ड है वो 5 इंची का है और बर्तन है 3.5 इंची का। तो इसको अभी साइड में रख देते हैं और बनाते हैं इसका बैटर। तो देखिए, नॉर्मली पाव भर केक के लिए हमें 3/4 कप प्रीमिक्स चाहिए होता है, बट मैं आधा कप ही ले रही हूँ क्योंकि लोटस बिस्कॉफ का जो स्प्रेड है वो भी मैं इस पर डालूंगी, बिस्किट्स भी लगाऊंगी और केक ओवरवेट ना हो जाए। और ये काफी कॉस्टली केक बनता है, तो इसलिए आधा कप प्रीमिक्स ही लेंगे। आधा टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है और साथ में मैंने डाल दिया है वनीला फ्लेवर। जी हाँ फ्रेंड्स, बिस्कॉफ केक को आप चॉकलेट के साथ भी बना सकते हैं, वनीला फ्लेवर के साथ भी बना सकते हैं, बट चॉकलेट के साथ ना इसका टेस्ट हाइड हो जाता है। तो इसलिए आप वनीला के संग ट्राई करके देखना और फिर आपको खुद पता लगेगा कि वाकई में इससे इसका टेस्ट बढ़ के आता है। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल करके इसका स्मूथ सा बैटर बनाया है, कोई भी कलर नहीं डाला है। सिंपली वनीला फ्लेवर केक का जैसे बैटर बनाते हैं वैसा ही बनाया है, आधा कप यानी कि लगभग 60 ग्राम प्रीमिक्स को यूज करके। तो बैटर हमारा बन गया है। और जो बर्तन हमने सेलेक्ट किया था ना, उसके अंदर अब हम ऑडी का इको बेक बेकिंग पेपर आता है वो सेट करेंगे, सर्कल फॉर्म में कट करके, जिससे कि क्या होगा, केक आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। और ये स्टील के बर्तन में भी आराम से लगा सकते हो आप, और केक कहीं भी नहीं चिपकता है। ये रीयूजेबल भी है और ये इको फ्रेंडली भी है। तो ये छोटा सा ही पेपर देखिए मैंने सर्कल फॉर्म में कट कर लिया है। और अब आधे कप प्रीमिक्स से जितना बैटर बना है वो हम सब इसमें डाल देंगे। और ध्यान रखिएगा, बर्तन आपका आधे से ज्यादा ना भरने पाए। अगर ये बर्तन छोटा है तो फिर रिप्लेस कीजिएगा, या फिर इसी बर्तन में इस बैटर को 2 बार डिवाइड करके बेक कर लीजिएगा। बट अगर आप ज्यादा भर देंगे ना तो आपका केक बीच में से सिंक भी हो सकता है और उसमें क्रैक भी आ सकता है। तो ये सारी जानकारी जो मैं देती हूँ ना फ्रेंड्स बीच बीच में, वो आपके बहुत काम आती है और मुझे पता भी लगता है आपके कमेंट्स के थ्रू। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। और अब फ्रेंड्स, आज का केक मैं बेक कर रही हूँ अपने अगारो के एयर फ्रायर में, और इसमें भी बहुत ही परफेक्टली बेकिंग होती है। तो आप ओटीजी में या एयर फ्रायर में जिसमें भी चाहे बेक कर सकते हैं। तो इसकी जो जाली वाली रैक होती है ना, वो मैंने सेट कर दिया और इसके प्रीसेट मेनू ऑप्शन में जा करके मैं इसे प्रीहीट कर लूंगी। ये अपने आप ऑटोमेटिक सेट है, 80 डिग्री टेम्परेचर पर ये प्रीहीट हो जाता है। और जैसे ही ये बंद हो जाएगा हम इसको खोलेंगे और जो इसकी जाली वाली रैक थी उस पर अपना बर्तन रख देंगे। अब स्टार्ट का बटन दबाकर हम टेम्परेचर देंगे लगभग 170 डिग्री, क्योंकि छोटा ही केक है। और टाइम मैं यहाँ पर 15 मिनट्स दूंगी। चेक कर लेंगे, अगर नहीं बेक होगा तो 5 मिनट और दे देंगे। और 15 मिनट के अंदर ही फ्रेंड्स हमारे इस एयर फ्रायर में हमारा बढ़िया सा केक बन करके राइज हो गया है। ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इस एयर फ्रायर में भी बेकिंग कर सकते हैं और ऑयल फ्री बहुत सारे स्नैक्स बना सकते हैं। और इसको अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसका ऑनलाइन परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के ले सकते हैं। और केक को ठंडा होने के बाद देखिए मैं डीमोल्ड कर रही हूँ कि कितने आसानी से बाहर आ गया है, स्पॉन्जी भी बना है। और अब मैं इसकी लेयर्स को कट करूंगी। तो सबसे पहले तो बैक साइड वाले पेपर को रिमूव कर देते हैं, फिर जो हल्की सी डोम शेप आई है उसको रिमूव कर देंगे। और इसको भी मैं कट करके ना केक के अंदर ही यूज करूंगी, सो दैट इसकी थोड़ी सी हाइट आ जाए। और अब आप चेक कर लीजिएगा आपका स्पॉन्ज कितनी हाइट का है। अगर थोड़ी हाइट का है तो आप 2 लेयर कट करिएगा, क्योंकि 3 लेयर अगर जबरदस्ती कट करने जाएंगे तो वो टूट फूट सकती है। बट मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं कट कर लूंगी पतली पतली। तो यहाँ पर मैं चाकू की मदद से ही कट कर रही हूँ, आप धागा वगैरह भी यूज कर सकते हैं। और ये देखिए कितने आराम से लेयर कट हो रही है। और छोटे केक में तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं आती है, तो आराम से ये लेयर कट हो जाएंगी। ये देखिए, और ऊपर की लेयर का सरफेस भी आप देख सकते हैं, कुछ भी ऑयल या चिपचिपा नहीं है। चलिए अब तैयारी करते हैं हमारे बिस्कॉफ केक को बनाने के लिए। तो देखिए, मार्केट में आपको ये बिस्कॉफ का स्प्रेड, बिस्कॉफ के बिस्किट मिल जाएंगे। ये थोड़े से कॉस्टली आते हैं फ्रेंड्स, तो फिर उसी हिसाब से हमें केक के रेट को भी एडजस्ट करना होगा। अभी पूरी पैकिंग प्राइसिंग वीडियो के दौरान आपको दिखाऊंगी। तो ये बिस्किट का जो पैकेट है ना, ये खुद ही फ्रेंड्स 299 का है। तो आप समझ सकते हैं कितना कॉस्टली केक ये पड़ता होगा, लेकिन गजब का फ्लेवर है फ्रेंड्स, एक बार तो ट्राई करना बनता है। और ये जो स्प्रेड का पैकेट है 400 ग्राम का, ये भी 649 रुपीज इस पर लिखा है। तो ये भी काफी अच्छा खासा आता है। तो ये दोनों ही पैकेट्स मैंने मंगवाए हैं फ्लेवर सम शॉप से, जिसका ऑनलाइन परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ में नंबर भी है, आप मंगवा सकते हैं। वो आपको ठीक रेट में प्रोवाइड करेंगे। अगर आप मेरा रेफरेंस देंगे तो वो आपको डिस्काउंट भी देंगी। तो यहाँ पर मैं आपको खोल करके दिखा दूं कि कुछ कैरमल के कलर का ये स्प्रेड होता है।
और अब फ्रेंड्स मेरा केक है 250 ग्राम का, तो हिसाब से अगर क्रीम लें तो लगभग 125 से 130 ml हमें क्रीम चाहिए होगी। बट मेरे केक की लेफ्ट ओवर क्रीम रखी हुई है तो मैं उसी को यूज करने वाली हूँ। बट अगर आप फ्रेश क्रीम विप कर रहे हैं इस केक के लिए तो 250 ml का हाफ यानी कि 125 ml क्रीम ले लीजिएगा। अब बोर्ड पर मैंने थोड़ी सी क्रीम लगाई है, एक स्पॉन्ज की लेयर रखी है, इसको पानी और चीनी के मिक्सचर से मॉइस्ट करेंगे और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे क्रीम। जितनी भी आप लगाना चाहें हिसाब से आप लगाइएगा। और छोटे केक्स में, टॉल केक्स में, स्पेशली आइसिंग में दिक्कत आती है, केक टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और उनको ठीक करने का ना मतलब स्पेस नहीं मिलता है, तो आप साथ के साथ ही क्रम कोटिंग कीजिएगा और इस तरीके की केक की आइसिंग करने के लिए छोटा वाला पैलेट नाइफ ही चूज कीजिएगा। और अब क्रीम हमने स्प्रेड कर दिया। अब इसके ऊपर हमने जो ये बिस्कॉफ का स्प्रेड लिया था ना, वो लगभग हाफ टेबल स्पून इस पर डाल देंगे। बढ़िया से डालेंगे तो टेस्ट जो है भर भर के आएगा। और ये मेरे कस्टमर ने पहली बार टेस्ट के लिए ऑर्डर दिया है, तो मैं इसे ऐसा मना कर दूंगी कि वो फिर मुझसे बार बार इसी के ऑर्डर दें। और वाकई में बहुत प्रॉफिट होता है फ्रेंड्स इस तरीके की केक्स में जिसके रेट्स हाई होते हैं, क्योंकि पब्लिक को खुद पता होता है ये चीज़ काफ़ी कॉस्टली आती है। और हुआ भी कुछ ऐसे ही फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने केक उन्हें दिया, उन्होंने टेस्ट किया तो उनके आगे ना एनिवर्सरी आने वाली है, तो उन्होंने बोला कि आप 2 kg का केक मुझे यही फ्लेवर का बनाकर दीजिएगा। तो जब भी मैं बनाऊंगी वीडियो जरूर शेयर करूंगी। और यहाँ पर देखिए दूसरी लेयर भी रख दी है, उस पर भी चीनी पानी का मिक्सचर लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, बिस्कॉफ का स्प्रेड लगाएंगे। और यहाँ पर ना मैंने डायरेक्ट बॉटल से जब स्प्रेड लगाया ना तो थोड़ी दिक्कत मुझे आ रही थी स्प्रेड करने के लिए। तो अभी मैं एक दूसरा तरीका अपनाऊंगी ताकि स्प्रेड जो है वो आराम से फैल जाए और हमारी वेस्टेज ना हो। तो मैंने क्या किया, एक बाउल लिया, उसमें ये जो बिस्कॉफ का स्प्रेड है वो निकाल लिया, लगभग 2 टेबल स्पून के करीब। और इसको माइक्रोवेव में 10 सेकेंड के लिए मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया। तो उससे क्या हुआ, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली हो जाएगी और हमें काम करने में, मतलब इसको स्प्रेड करने में आसानी हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा ये थिक होता है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया सा कलर होता है और इतनी बढ़िया खुशबू आती है ना। ये देखिए गर्म करने से हल्का सा ये पतला हो गया और इससे अब हमारा काम आसान होगा। तो यहाँ पर वही हाफ टेबल स्पून के करीब हम डाल देंगे, स्प्रेड कर देंगे स्पून से। बहुत ज्यादा मत भरिएगा, अदरवाइज फिर वो क्रम कोटिंग में बीच बीच में आएगा। अभी हम क्रीम में तो वैसे ही ये मिलाने वाले हैं, तो टेस्ट की तो फुल गारंटी है। बट हिसाब से अगर चीज लगाएंगे ना तो वो आपको काम करने में भी आसानी देगी। और मतलब बोलते हैं ना, अति किसी की भी भली नहीं। तो यहाँ पर जो टॉप लेयर थी ना उसको भी मैंने बीच में ही सेट कर दिया। और ये अब मैंने फाइनल जो केक की बेस लेयर होती है ना उसको फ्लिप करके रख दिया है। अब थोड़ी थोड़ी क्रीम लेकर के इसकी क्रम कोटिंग कर लेंगे। और क्रम कोटिंग बहुत ध्यान से कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि छोटी केक में ना बहुत दिक्कत आती है। तो मैंने बराबर मात्रा में देखिए क्रीम लगाई है साइड्स में। और अब बहुत ही ध्यान से मैं इसको घुमा घुमा करके इसकी क्रम कोटिंग करूंगी। तो छोटे केक में फ्रेंड्स आइसिंग में दिक्कत आती है, मेजरमेंट में भी थोड़ा थोड़ा लेना पड़ता है, तो हाथ थोड़ा ना कंट्रोल वे में चलाना पड़ता है, क्योंकि जरा भी हमने एक्स्ट्रा चीज इस पर लगाई तो केक हमारा 300-400 ग्राम में हो जाएगा। देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर वो आपका ही ओवर वेट और ओवर बजट हो जाएगा। तो प्रोफेशनली अगर काम करना है तो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ चीज बनाइए ताकि वो उसी हिसाब से बने जैसे कि कस्टमर ने डिमांड की है। तो यहाँ पर ये देखिए क्रीम हमने अच्छे से स्प्रेड कर दी है साइड में, कहीं भी केक अब नहीं दिख रहा है। और जो थोड़ा बहुत दिख रहा है वो हम फाइनल आइसिंग में से छुपा देंगे। तो मैं फ्रेंड्स बहुत बोलती हूँ, लेकिन जो मैं बोलती हूँ उसको आप ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। कुछ लोग बोलते भी हैं कि मैम सर दर्द हो जाता है आपकी वीडियो देखने से। तो देखिए अगर आपका सर दर्द हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। हालांकि आपके मोबाइल में म्यूट का बटन है, आप वो दबा करके वीडियो को देख करके अगर सीख सकते हैं तो वेल एंड गुड। बट जो मेरे व्यूअर्स जो नहीं सीख पाते हैं उनको मेरे समझाने से ही समझ में आता है, तो उनके लिए तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। तो ये बार बार कमेंट आता है, तो फ्रेंड्स ऐसा मत बोला कीजिए, अदरवाइज फिर मैं म्यूजिक से वीडियोस पोस्ट करूंगी तो फिर आपको बहुत दिक्कत आएगी। आपको सारी टिप्स ट्रिक्स और जितनी भी इंफॉर्मेटिव चीजें होती हैं वो नहीं सुनने को मिलेंगी। खैर लिखने वाले और बोलने वाले तो बोलते ही रहेंगे, बट मैं अपना काम अपनी पूरी मेहनत और शिद्दत से करती रहूंगी। और उन लोगों के लिए मैंने ऑप्शन दे दिया है कि आप म्यूट का बटन दबा दीजिए। और यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, क्रीम के अंदर बिस्कॉफ का जो स्प्रेड था ना वो डाल दिया है, जिससे कि क्रीम फ्रॉस्टिंग में भी बिस्कॉफ की टेस्ट आ जाएगा, कलर थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाएगा। आप यहाँ चाहें तो ब्राउन कलर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा डार्क कलर देने के लिए, बट मैं कोई भी आर्टिफिशियल ऐसी चीज नहीं यूज कर रही हूँ। स्प्रेड से ही जो कलर का शेड आया है वही मैंने बनाया है। और अब मैंने ना इसको एक पाइपिंग बैग में भर लिया है, सो दैट हम इस केक की फाइनल आइसिंग कर सकें। और छोटे केक को तो आप इसी तरीके से कोट कीजिएगा, अदरवाइज स्पैचुला से आपको बहुत दिक्कत आएगी। अब धीरे धीरे टर्न टेबल को रोटेट करते हुए बिना गैप छोड़े हुए हम इस पूरे केक को इससे कवर कर देंगे। और स्प्रेड डालने से ना फ्रेंड्स क्रीम का टेक्सचर थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, तो आप चाहें तो क्रीम को 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, बट मैंने नहीं रखा है, मेरा काम चल जाएगा आई थिंक। तो मैं डायरेक्ट कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये हमने पूरा ही केक देखिए कवर कर लिया है। अब पैलेट नाइफ से पहले ऊपर की क्रीम को स्मच करेंगे, थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से करना है फ्रेंड्स केक को। और फिर 90 डिग्री रख करके इस पैलेट नाइफ को हम क्रीम को पहले स्मच करेंगे और फिर स्क्रैपर से फाइनल आइसिंग करेंगे। वैसे ही करनी है जैसे हम बड़े केक्स की करते हैं, बट छोटे केक में ना काम थोड़ा थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है, तो छोटा पैलेट नाइफ ले लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने स्क्रैपर ले लिया है, फिर से उसको 90 डिग्री खड़ा किया है और टर्न टेबल को हल्का हल्का रोटेट करते हुए मैं इसको घुमा रही हूँ। और क्रीम का टेक्सचर सॉफ्ट है ना, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और अब जितनी भी बोर्ड पर क्रीम लगी है ना उसको स्क्रैपर से ही देखिए मैं हटा रही हूँ।
और क्रीम मेरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, थोड़ी सी बची है, बट मैं सोच रही हूँ मेरा काम चल जाए। और अब ऊपर की फिनिशिंग थोड़ी सी कर देते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा 250 ग्राम का ये केक जो है बन रहा है। लास्ट में मैं आपको मेजरमेंट भी करके दिखाऊंगी कि कितना ये तैयार हुआ। तो अभी इसकी फाइनल आइसिंग हमारी हो गई है, और क्रीम क्योंकि मेरी सॉफ्ट हो गई है तो मैं 5 मिनट के लिए इसको बीच में फ्रिज में रखूंगी और फिर इसकी आइसिंग करूंगी, क्योंकि फिर नहीं तो परफेक्शन नहीं आ पाएगा मेरे काम में। हम कर तो रहे हैं, बट अगर हम छोटा रास्ता मतलब शॉर्टकट ढूंढेंगे ना तो वो हमारे काम में दिखने लगेगा। तो यहाँ पर हो गई है हमारे केक की बढ़िया से फाइनल आइसिंग, और इसको मैं 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। और तब तक हम अपने स्प्रेड को फैलाने की इसके ऊपर आगे की जो तैयारी है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्प्रेड हमारा बाउल में था ना वो अब थोड़ा ही बचा है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। तो टोटल हमने 4 टेबलस्पून बिस्कॉफ स्प्रेड लिया फ्रेंड्स 250 ग्राम के केक के लिए। तो मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा। और इसको मैंने 5 से 10 सेकंड के लिए फिर से मेल्ट किया, तो ये पतली कंसिस्टेंसी में आ गया। अभी ये ज़्यादा ही पतला हो गया है तो 2 मिनट छोड़ूंगी सो दैट थोड़ा सा थिक हो जाए। और मैंने लिया एक पाइपिंग बैग, इसके अंदर हम स्प्रेड को भर लेंगे। और आप चाहें तो फ्रेंड्स ड्रिप वाला केक बना सकते हैं, उसमें आपको 3 टेबलस्पून ही स्प्रेड लगेगा पूरे केक को बनाने में। बट मैं इस स्प्रेड से केक को कवर करना चाहती थी, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया किसी कस्टमर को पहली बार इस फ्लेवर के केक को टेस्ट करने के लिए दे रही थी, तो कोई गुंजाइश मुझे नहीं छोड़नी थी और उनको अच्छे से इसका टेस्ट आए उसके लिए मैंने इसको पूरा ही कोट किया था ऊपर से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने फ्रिज में से केक निकाल लिया है, बढ़िया से ये सेट हो गया। और अब मैंने लिया है ब्रश और साइड में ना हल्का सा एक पैटर्न बना लेती हूँ, सो दैट केक पर जब हम ड्रिप्स डालेंगे ना तो अच्छा लगे। स्क्रैपर भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये छोटा केक है तो मैंने सोचा ब्रश से ही काम कर लेते हैं। और ये वाकई में हमारा काम हो गया है। अब मैंने अपना पाइपिंग बैग लिया और इसका आगे का एक छोटा सा टिप कट कर लिया, और मुझे ना इस पूरे स्प्रेड से केक के टॉप को कवर करना है। और साइड में मैं चाहती हूँ थोड़ी सी ड्रिप्स आ जाएं, तो बस यहाँ पर इस तरीके से हम इस पर डालते जाएंगे, हल्की हल्की ड्रिप्स भी आएंगी और बहुत ही प्यारा सा एक इफेक्ट केक की साइड्स में आ जाएगा। और अब जो बचा हुआ स्प्रेड है वो मैं पूरे इस केक के ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। पास पास स्प्रेड करेंगे सो दैट पैलेट नाइफ चलाते ही ये केक पूरा कवर हो जाए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने जैसा बताया 4 टेबलस्पून में मेरा ये 250 ग्राम का केक रेडी हुआ। अगर आप आधा केजी का बनाते हैं इस तरीके से स्प्रेड करके तो आपके लगभग 8 टेबलस्पून स्प्रेड लग जाएगा। तो फिर प्राइसिंग भी आप उसी हिसाब से कीजिएगा, अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये सारा ही स्प्रेड देखिए मैंने इस पर डाल दिया है, कहीं भी छोड़ा नहीं है पाइपिंग बैग में, और मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट बैठा। ये देखिए कहीं भी गैप नहीं छोड़ेंगे, अदरवाइज फिर केक दिखने लगेगा और वो हम नहीं चाहते हैं। और इसको डालने के बाद अब वही पैलेट नाइफ लेंगे, इस तरीके से टच करेंगे, टर्न टेबल को रोटेट करेंगे और बस इसको घुमा देंगे। तो बहुत ही प्यारा सा शाइनी कैरेमल सॉस हमारे केक पर आ जाएगा। ये देखिए क्या लुक है हमारे केक की। कोई कह सकता है फ्रेंड्स इसे घर में हमने झटपट से बनाकर रेडी किया है। और अब जो बची कुची थोड़ी क्रीम थी ना उसको मैंने पाइपिंग बैग में भरा है, और यहाँ पर वही बिस्कॉफ स्प्रेड वाली क्रीम मैंने उसमें भर रखी है। स्टार नोजल से ना छोटे छोटे मैं फ्लावर्स बना रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके ऊपर बिस्किट्स भी लगाने हैं, तो वो इसके ऊपर अच्छे से स्टैंड हो जाए तो उसका ये एक तरीके से हेल्प करेगा। और ये मैंने एक बिस्किट लिया है, इसको मैं लगाऊंगी इस तरीके से आगे। ये देखिए, और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स बिस्किट जब लगाएं तो लोटस सीधा होना चाहिए, उल्टा हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा। और 2 बिस्किट और लगाऊंगी, एक थोड़ा सेंटर में तिरछा करके और एक लास्ट में इस तरीके से। तो मेरा ये ओवरलोडेड बिस्कॉफ स्प्रेड केक तैयार हो गया है। आप बिना बिस्किट के भी बना सकते हैं। और अभी यहाँ थोड़ी सी फ्लावर और बना देती हूँ सो दैट बिस्किट खड़ा हो जाएगा अच्छे से। और यहाँ पर अभी गोल्डन स्प्रिंकल्स भी डालूंगी, मतलब केक को छोड़ूंगी नहीं मैं, भले ये छोटा केक है बट उसको बेस्ट से बेस्ट बनाकर दूंगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स जो इसके क्रम्स निकले थे, जो इसका स्प्रेड है वो मैंने चख के देखा, बिस्किट खा के देखा, तो अलग सा ही फ्लेवर है, तो ट्राई तो करना बनता है। काफी दिनों से सोच रही थी मैं इस केक को बनाने की, बट ना मेरे पास ये स्प्रेड था ना कभी कोई ऑर्डर आया। आज जैसे ही आया तो मैं पहले से ही फ्लेवरसम शॉप से मंगा चुकी थी, तो बस ये काम आज मेरा हो गया। दिली तमन्ना थी इस केक को बनाने की जो आज पूरी हो गई। और यहाँ पर मैंने गोल्डन स्प्रिंकल्स भी डाल दिए हैं, तो ऑलमोस्ट मेरा केक हो गया है पूरा कंप्लीट। और इसकी लुक तो आप देख ही सकते हैं, पद्दे का ये केक था, तो एक गोल्डन टॉपर भी मैंने लगा दिया है सो दैट कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ना वो उसे कॉम्प्लीमेंट करेगा। और आप ही बताइए अब सच में अपने दिल पे हाथ रख करके, ये मेरी लाइन सबको पसंद आती है कि मैम सच में दिल पे हाथ रख करके बता रहे हैं कि केक अच्छा है। तो जरूर कमेंट सेक्शन में आज कमेंट कीजिएगा कि केक आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट से वाकई में मोटिवेशन मिलती है और मैं फिर से डबल ट्रिबल अपनी एनर्जी के साथ लग जाती हूँ अपने नेक्स्ट ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। तो अभी इसको वेट करके भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये 313 ग्राम का हमारा केक रेडी हुआ है। बिस्किट्स नहीं लगाएंगे तो ये ऑलमोस्ट 300 ग्राम का होगा। तो 250 ग्राम के केक को आप इतना 50 ग्राम ऊपर दे सकते हैं, बट अगर आप पूरा ही बजट में बनाना चाहते हैं तो बिस्किट रिमूव कर दीजिएगा, ऊपर जो फ्लावर बनाया है वो भी हटा दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने छोटा ही बॉक्स लिया है डिजाइनर सा, और इसके अंदर इस छोटू से केक को रख दिया है। और केक का जो आज ऑर्डर है ना डिलीवरी का, वो काफ़ी छोटा है, क्यूट है, बट बहुत टेस्टी है। तो ट्राई जरूर कीजिएगा
और ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, अब बारी आती है इसकी प्राइसिंग की। पैकिंग, डेकोरेशन तो आपने देख ली, तो इस तरीके के 250 ग्राम के केक के फ्रेंड्स आप आराम से 450 से 500 रुपीज तक चार्ज कर सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर आज कमेंट्स की बरसात कीजिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया सा सीखने के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग।